सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, अब ज्योतिष शिक्षा के क्रम में आज हम वर्ग कुंडलियों के विषय में बात करेंगे। इसमें 20 तरह की वर्ग कुंडली होती है, जिससे हम कुंडली का सूक्ष्म से सूक्ष्म अध्ययन करते हैं। इसमें अलग अलग वर्ग कुंडली के अलग अलग विषयों पर हम अलग अलग प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं। इस तरह ज्योतिष में वर्ग कुंडलियों के बगैर अगर हम कोई भविष्य कथन करते हैं तो वो आधा अधूरा रहता है। अधिकांश ज्योतिषी वर्ग कुंडलियों को ध्यान में नहीं रखते, सिर्फ लग्न कुंडली के आधार पर ही प्रेडिक्शन करते हैं या भविष्य कथन करते हैं, जो कि अपूर्ण होता है। मुख्यतः वर्गों का अध्ययन ग्रहों के बलाबल ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यदि ग्रह विभिन्न वर्गों में अपनी स्वराशि उच्च राशि में होते हैं तो शक्तिशाली होते हैं। फलित के दूसरे नियमों के साथ ग्रहों का विभिन्न वर्गों में मित्र शत्रु सम आदि की स्थिति भी इसमें समावेश किया जाता है। ग्रहों की शक्ति मुख्यतः उनकी मित्रता और शत्रुता पर निर्भर करती है, जो कि नैसर्गिक मित्रता शत्रुता और तात्कालिक मित्रता शत्रुता के आधार पर होती है। नैसर्गिक मित्रता की गणना यह मूल त्रिकोण राशि से की जाती है। इसी तरह किसी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि 2, 4, 5, 8, 9, 12 के घर के स्वामी उनके मित्र, बाकी सब शत्रु होते हैं। जो उन ग्रह 2 भावों के स्वामी होते हैं, यदि वह एक में मित्र है दूसरे में शत्रु है तो सम माना जाता है। तात्कालिक मित्रता की गणना ग्रहों की स्थिति के अनुसार की जाती है। ग्रह 2, 3, 4, 10, 11, 12 के भाव में स्थित हो तो तात्कालिक मित्र होते हैं, अन्य भावों में स्थित ग्रह शत्रु होते हैं। तो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में विशिष्ट कारकत्व और घटना का अध्ययन के लिए वर्ग कुंडलियों का प्रयोग किया जाता है। इस गणना एवं विश्लेषण की विस्तृत चर्चा आगे की गई। पहली चीज D1 तो हमारा जो लग्न चार्ट है, जो बेस्ट चीज है, इसी आधार पर सभी वर्ग कुंडलियां बनती है। तो जातक की जन्म कुंडली राशि चार्ट को प्रथम वर्ग कहा जाता है, जिसे D1 चार्ट कहते हैं। इस चार्ट से जातक के शरीर संरचना स्वास्थ्य का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। फलित के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण वर्ग है, अपने आप में संपूर्ण है। अन्य वर्ग जन्म कुंडली के पूरक हैं। जन्म कुंडली की गणना तो हम पहले बहुत बात कर चुके हैं। अब इसमें पहली कुंडली है, पहली गोरा दीचू चार्ट। यह वर्ग जातक की संपत्ति और समृद्धि आदि का अध्ययन किया जाता है। प्रत्येक राशि को 2 भागों में बांट दिया जाता है। एक भाग 15 डिग्री का होता है, जिसे गोरा कहते हैं। प्रत्येक भाग का स्वामी सूर्य या चंद्र होता है। आगे विस्तृत चर्चा जब इस पर हम D2 चार्ट बनाने लगेंगे तब करेंगे, लेकिन फिलहाल परिचय दे रहा हूं सभी वर्ग कुंडलियों। देश कोण को D3 चार्ट भी बोलते हैं। इस वर्ग से जातक के भाई बहनों के बारे में अध्ययन किया जाता है। साथ ही भाई बहनों के जीवन में सुख की प्राप्ति, पारिवारिक संबंधों का विश्लेषण किया जाता है। इसी वर्ग से भाई बहनों एवं जातक की मृत्यु का स्वरूप भी मालूम होता है, जिसके लिए 22वें देश कोण में अध्ययन करना जरूरी है। इसमें प्रत्येक राशि को 10-10 डिग्री की 3 भागों में बांट दिया जाता है। 30 डिग्री को
भागे 3 बराबर 10-10 डिग्री के 3 हो जाते हैं, इसलिए इसको देशकोण या द्वितीय कुंडली कहते हैं। तो अगली कुंडली है चतुर्थांश। चतुर्थांश इस वर्ग या D4, इसे हम तुल्यांश भी कहते हैं। इस वर्ग से जातक के भाग्य, चल अचल संपत्ति का अध्ययन किया जाता है। प्रत्येक राशि के 30 डिग्री को 4 भागों में बांट दिया जाता है, तो एक भाग 7 डिग्री 30 मिनट का होता है। ग्रह पहले चतुर्थांश में उसी राशि में, दूसरे चतुर्थांश में उस राशि से चौथी में, तीसरे में चतुर्थांश में उस राशि से 7वीं तथा चौथे चतुर्थांश में स्थित होने पर उस राशि से 10वीं में जाते हैं। और बाकी बनाने की विधि, इस कुंडली के बनाने की विधि हम आगे चर्चा करेंगे। पंचमांश कुंडली यानी D5, यह वर्ग कुंडली जातक की आध्यात्मिक प्रवृत्ति के बारे में जानकारी देता है। धैर्य और संवेदना की और झुकाव के बिना पूर्ण सुख संपदा कभी प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए हम कह सकते हैं यह वर्ग पूर्व जन्मों के पुण्य तथा संचित कर्मों की जानकारी देता है, जो इस जीवन में जातक को प्रारब्ध के रूप में भोगने को मिलती है। यह वर्ग साधना एवं पूजा के प्रति जातक के सम्मान की प्रदर्शित करता है। इसमें प्रत्येक राशि को 5 भागों में बांट देते हैं, तो एक भाग 6 डिग्री का होता है। सप्तांश D6, इसे सत्यांश से अलग बनाने के लिए पृष्ठांश भी कहते हैं। यह वर्ग जन्म कुंडली के 6वें भाव से संबंध रखता है। जैसा कि हम जानते हैं 6वां भाव रोग, ऋण, शत्रु, झगड़ा, लड़ाई और रोग से अवरोधक शक्ति आदि की विवेचना के लिए है। ज्योतिषीय सलाह लेने वालों के मन में बीमारी के डर दूर किया जा सकता है। यह वर्ग रोगों को दूर करने के उपायों, जातक के रोगों से सतर्क रहने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसमें बहुत अनुसंधान हो रहा है। प्रत्येक राशि को 6 से भाग देते हैं। 30 भागे 6 बराबर 5 डिग्री का एक भाग होता है, और इससे वर्ग कुंडली सप्तांश बनाते हैं। सप्तमांश बहुत इंपॉर्टेंट कुंडली है। इस वर्ग से संतति की संभावना एवं संपन्नता का विचार किया जाता है। प्रत्येक राशि को 7 से भाग देने पर एक भाग 4 डिग्री 17 मिनट 8.57 सेकंड के 7 भागों में भाग होते हैं। एक भाग को सप्तांश कहते हैं। अष्टमांश, यह वर्ग आयु, 8वां भाव, जैसा कि हम जानते हैं 8वां भाव आयु के विषय में जानकारी देता है, आयुर्दाय के संबंध में बताता है। तो प्रत्येक राशि को 8 भागों में बांट कर देने पर एक भाग 3 डिग्री 45 मिनट का होता है। इस गणना आगे हम करेंगे, लेकिन फिलहाल अष्टमांश कुंडली क्या है ये बता रहे हैं। नवमांश, ये अक्सर लग्न कुंडली के बाद सबसे ज्यादा देखे और जाने वाली कुंडली है नवमांश। यह सबसे अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ग है। इसे जन्म कुंडली के पूरक के रूप में भी कहा जाता है। साधारणतया बिना नवांश के फलित करना अच्छा नहीं लगता। यह ग्रहों के बलाबल, जिंदगी और संघर्ष एवं तनावपूर्ण जीवन को दर्शाता है। मुख्यतया यह वर्ग विवाह, जीवन साथी के चरित्र, वैवाहिक जीवन, खुशियों में सुख दुख को दर्शाता है। इस वर्ग में प्रत्येक राशि को 9 भागों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक भाग 3 डिग्री 20 मिनट का होता है। अब हम दशमांश यानी D10 कुंडली पर आते हैं। इस वर्ग से समृद्धि, उन्नति, जीवन में उपलब्धि, सम्मान, जीवन में व्यावसायिक सफलताएं, व्यवसाय में परिवर्तन आदि का ज्ञान होता है। वर्तमान में प्रतियोगिता परीक्षाओं में, व्यवसाय में सफलता के लिए उचित मार्गदर्शन में इस वर्ग का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह उस दिशा को इंगित करता है जहां व्यावसायिक उपलब्धियों की संभावना है। यह वर्ग जातक के प्रयासों से धनोपार्जन को बताता है।
प्रत्येक राशि 30 डिग्री को 10 बराबर भागों में बांट दिया जाता है, तो एक भाग 3 डिग्री का है। तो ये दशमांश कुंडली हुई। दशमांश का बनाने का तरीका हम आगे बताएंगे। एकादशांश यानी D11, यह वर्ग लाभांश भी कहलाता है, जहां दशमांश जातक के प्रयासों द्वारा अर्जित धन को दिखाता है, वहीं लाभांश बिना प्रयास के धन प्राप्ति को दर्शाता है। अतः यह वर्ग पैतृक संपत्ति, शेयर, सट्टे द्वारा अस्थायी धन प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण है। इस वर्ग कुंडली में प्रत्येक राशि 30 डिग्री को हम 11 भागों में बांट देते हैं, तो एक भाग 2 डिग्री 43 मिनट 38.1 सेकेंड का होता है। इसी पर हम आगे गणनाएं करते हैं। द्वादशांश D12, यह वर्ग माता पिता से संबंधित समस्याओं को देखने के लिए उपयोग होता है, जिसमें माता या पिता से विभेद या विभिन्न कारकों की स्थिति देखते हुए यह वर्ग उच्च साधना की प्रवृत्ति को भी दिखलाता है, क्योंकि यह पूर्व और आगामी जीवन के बीच कड़ी है। इसमें प्रत्येक राशि को 12 भागों में बांट दिया जाता है, तो 30 को 12 से भाग देने में 2 डिग्री 30 मिनट का एक भाग होता है। इसकी गणना ग्रह स्थिति से की जाती है। षोडशांश D16, यह कालांश के रूप में भी समझा जाता है। सवारी तथा सामान्य खुशियां, आपके पास वाहन कितने होंगे इत्यादि के विषय में जानकारी के लिए इस वर्ग कुंडली D16 का प्रयोग किया जाता है। कुछ ज्योतिषियों के अनुसार यह वर्ग वाहन को भी दर्शाता है, लेकिन इसका कहीं उदाहरण किसी पुस्तक में नहीं मिलता। इस वर्ग की से सवारी संबंधित कष्ट, दुर्घटना एवं मृत्यु दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक राशि को 16 भागों में बांट दिया जाता है, तो 30 डिग्री में 16 से भाग दें तो एक भाग 1 डिग्री 52 मिनट 3 सेकंड का होता है, और उसी से हम आगे की कुंडली का विश्लेषण करते हैं। विंशांश यानी D20, यह वर्ग प्रार्थना, पूजा, उपासना, आशीर्वाद को देखने के लिए उपयोग में लाया जाता है। यह वर्ग ध्यान, आध्यात्मिक एवं धार्मिक झुकाव को भी दर्शाता है। प्रत्येक राशि को 20 भागों में 30 डिग्री को 20 भागों में बांटते हैं, तो 1 डिग्री 30 मिनट यानी 1.5 डिग्री के बराबर एक भाग होता है। या चतुर्विशांश यानी D24, यह वर्ग शिक्षा, दीक्षा, ज्ञान, विद्या के लिए अध्ययन किया जाता है। इसे सिद्धांश भी कहते हैं। ये इसमें प्रत्येक राशि को 24 भागों में विभक्त किया जाता है। तो वैदिक गणित के हिसाब से 30 को 24 से भाग दें तो 1 डिग्री 15 मिनट का एक भाग होता है। त्रिशांश D30, इस वर्ग से दुख, तकलीफ, जीवन में दुर्घटनाएं, अरिष्ट, सुख का क्षय आदि का अध्ययन किया जाता है। इस वर्ग में जातक के आचरण का भी ज्ञान होता है। प्रत्येक राशि को 30 भागों में बांटते हैं, तो एक भाग 1 डिग्री का होता है। इसी से हम आगे कुंडली में ग्रहों की स्थिति की गणना करते हैं। हवेदांश D40, यह वर्ग जातक की कुंडली के शुभ और अशुभ फलों का विवेचन करता है। प्रत्येक राशि को 40 भागों में बांटते हैं, और जैसे 30 डिग्री को अगर 40 भागों में बांटा तो 0 डिग्री 45 सेकंड एक भाग होता है। इससे आगे की गणना कुंडली बनाने में हम करते हैं। अक्षवेदांश D45, इस वर्ग से जातक के चरित्र, सामान्य, अच्छे, बुरे प्रभाव को देखा जाता है। इसमें प्रत्येक राशि के 30 डिग्री को 45 भागों में 45 से विभक्त किया जाता है, तो एक भाग
0 डिग्री 40 सेकंड का होता है। हस्तियांश यानी 360 ये अंतिम वर्ग कुंडली है। इस वर्ग में जीवन के सामान्य शुभ अशुभ फल देखे जाते हैं। प्रत्येक राशि को 60 भागों में विभक्त किया जाता है, यानी 30 डिग्री को 60 से भाग देते हैं तो 1 डिग्री 0 डिग्री एक भाग 0 डिग्री 30 मिनट का होता है। ये हस्तियांश जीवन में शुभ अशुभ फल के लिए देखे जाते हैं। इसे इस तरह से 20 वर्ग कुंडलियों के अध्ययन से, जो कि लग्न कुंडली की लगभग सभी पूरक हैं, किसी प्रश्न विशेष के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। ये जानकारी के लिए इतना ही बता दिया। बाकी किस तरह से कौन सी कुंडली बनाएंगे वो गणितीय वैदिक गणितीय विषय है, जो कि हम बाद में किसी वीडियो में कवर करेंगे। धन्यवाद।